नमस्कार। हेल्दी हैक्स में आपका स्वागत है। जब हम कुछ अचीव करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं और लोग हमें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो हम बहुत मॉडेस्टी से उन्हें कह देते हैं, अरे ये तो कुछ भी नहीं, भगवान की कृपा थी जिससे हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ खास किया ही नहीं। जबकि अंदर से हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो सक्सेस हमें मिली है, ये हमारे हार्ड वर्क और हमारे स्किल की वजह से मिली है। लेकिन डर लगता है ना एक्सेप्ट करने में, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। जबकि हम भूल जाते हैं कि ऐसा कह के, ऐसा करके हम अपनी स्किल, अपनी हार्ड वर्क की इंसल्ट कर रहे हैं, उसे डाउन प्ले कर रहे हैं। हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यू सामने होता है, लेकिन हम पढ़ते कैसे हैं? राइट टू लेफ़्ट। पहले प्राइस देखते हैं, फिर चीज़ डिसाइड करते हैं या डिश डिसाइड करते हैं। ऐसा क्यों? डर लगता है कि पता नहीं पैसे होंगे हमारे पास कि नहीं होंगे, हम अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमारा घर बहुत सुंदर है, मॉड्यूलर किचन है, लेकिन लास्ट की शेल्फ में क्या रखा है? खाली पड़ी बॉटल्स, छोटे छोटे डिब्बे जिनकी शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन होर्डिंग की आदत पड़ गई है। पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। डर लगता है ना, पता नहीं कैसा समय आ जाए या इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए। हम इकट्ठा करके रखते हैं। वही फियर। हम अपने पास्ट में घुसे रहते हैं, पास्ट की गलतियों को भुला नहीं पाते। हमारे घर में कोई पार्टी है, लोग हमारी हेल्प करना चाहते हैं सर्विंग में या किसी चीज़ में, और ऑफ़र भी करते हैं, लेकिन हम मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनके सामने ये दिखाना होता है कि हम ये काम करने में सक्षम हैं, हम ये काम कर सकते हैं। क्योंकि कहीं मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है उनके सामने कि देखो वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी ये काम कर सकते हैं। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमें दिखाता है कि हमारे अंदर अननोइंगली फियर कॉम्प्लेक्स है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अब इसे दूर कैसे किया जाए? सबसे पहले तो इसको दूर करने के लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके अंदर फियर या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसको दूर कैसे करेंगे, उसको ठीक कैसे करेंगे? दूसरी चीज़ है विल पावर। आपको अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना होगा। ये नहीं कि आप पार्लर गए, शॉपिंग के लिए गए, आपने अपने ऊपर कुछ पैसा खर्च किया, उस समय तो कर दिया, लेकिन बाद में गिल्ट लगता है, बाद में लगता है हमने कोई पाप कर दिया। ये फीलिंग्स को अपने अंदर से हटाना होगा। एक दिन में नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि हमको पता है कि ऐसा कह के, ऐसा करके हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। अब एक मुश्किल काम को आसान कैसे बनाएं? मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है और आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारी ये जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये 3 तरह से बना हुआ है। एक है सटल बॉडी जो हमको दिखती नहीं है, फिज़िकल बॉडी जो हमको दिखती है, और एक है उसके अंदर कारण शरीर। तो हमें अपनी सटल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे मेहनत? क्योंकि जब हम इन दोनों में ये प्रवृत्ति, ये नेचर नर्चर करेंगे, तब हमारे अंदर का फियर कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूर हो पाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप जिस इष्ट देवता की आराधना करते हो, उसकी आराधना जोर जोर से कीजिए। जोर जोर से का मतलब चिल्लाना नहीं है, बोल के, जैसे ओम नमः शिवाय, ऐसे ऐसे करने से आप फोकस कर पाएंगे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। दूसरी चीज़ ये कि आप राइट हैंड से काम करते हैं तो लेफ़्ट हैंड से काम कीजिए। तीसरी चीज़ ये कि हम राइट टू लेफ़्ट लिखें। मतलब अभी तक हम कैसे लिखते हैं? लेफ़्ट टू राइट। एक पेज लेते हैं, उसमें लेफ़्ट से लिखना शुरू करते हैं और राइट तक जाते हैं, लेकिन अब आप उल्टा लिखेंगे, यानी राइट टू लेफ़्ट, राइट से लेफ़्ट तक लिखना शुरू कीजिए। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले सिंपलेस्ट एक्सरसाइज, आँख बंद कीजिए और इसके लिए आपको अपने नाभि केंद्र को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो नाभि केंद्र को स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि आँख बंद करके अपने नाभि में, अपने नेवल एरिया में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए। सिंपल, सांस लीजिए, सांस छोड़िए।
सेकंड स्टेप में नाभि केंद्र को फोकस कीजिए और ये सोचिए कि वहाँ पे एक येलो लाइट जल रही है, हम उसको देख रहे हैं। सांस लीजिए, छोड़िए। थर्ड स्टेप, सांस लीजिए, रोकिए, छोड़िए। फोर्थ स्टेप, सांस छोड़िए, रोकिए, लीजिए। आपका ध्यान आपके नाभि केंद्र में है, क्योंकि नाभि जो है वो डर का सेंटर है, फियर का सेंटर है। तभी याद करिए, गूज बम्प्स नाभि में होते हैं, पेट में होते हैं। कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमको डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। कहाँ होता है? पेट में होता है। इसलिए हमको अपने नाभि केंद्र को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और लास्टली, सीधे बैठ जाइए। सीधे बैठ के अपने नेवल एरिया को अंदर और ऊपर की ओर ले खींचिए। आँख बंद कीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ये सब एक्सरसाइज करिए एकदम रेगुलर। ये एक्सरसाइज करने से आपके सूक्ष्म शरीर यानी आपके सटल शरीर और कारण शरीर से फियर कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे दूर हो जाएगा और आप फियर कॉम्प्लेक्स के शिकार नहीं रहेंगे, नहीं बनेंगे। किसी रेस्टोरेंट में जाकर आप पहले प्राइस नहीं देखेंगे, फूड देखेंगे जो आपका मनपसंद फूड है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। 1 महीना लग सकता है, 1.5 महीना लग सकता है, लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। फियर कॉम्प्लेक्स ज़रूर दूर होगा। ट्राई कीजिए।